हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और मैं हूं गुरमीत कौर। आज हम चैप्टर करेंगे द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। इस वीडियो में सारे ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि मैंने शेयर किए हैं। द फर्स्ट टॉपिक हियर इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905 में। इन 1905 लॉर्ड कर्जन द गवर्नर जनरल इशूड ऑर्डिनेंस डिवाइडिंग द प्रोविंस ऑफ बंगाल इनटू टू पार्ट्स। तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था ईस्टर्न बंगाल और दूसरा था असम। According to the government version, it was a mere readjustment of administrative boundaries, but actually the government aimed at breaking the unity of the Bengali people. The real motive behind the partition of Bengal was to break the growing solidarity of Bengali nationalism. तो इसके पीछे जो था एक रीजन था, वो उनकी यूनिटी को तोड़ना चाहते थे। ठीक है, सॉलिडारिटी का मतलब होता है यूनिटी। उनकी जो सॉलिडारिटी थी, उनकी जो म्यूचुअल सपोर्ट थी विद इन अ ग्रुप, वो काफी ज्यादा बढ़ रही थी। इसलिए उसे तोड़ने के लिए ये लॉर्ड कर्जन जो गवर्नर जनरल था, इसने ये ऑर्डिनेंस पास किया था, इशू किया था, जिससे कि इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। Lord Curzon wanted to widen the gulf between the Hindu and the Muslims, and the people of Bengal saw through Curzon's game. It was a game plan. They started an anti-partition movement in Bengal. तो उन्होंने anti-partition movement भी जो थी शुरू की। The nationalists declared the day a day of mourning. Day of mourning means what? Mourning mean होता है grieve, दुख का, sorrowing. The day of mourning was declared. The Indian leaders decided to launch Swadeshi and boycott movement. तो इसमें स्वदेशी को, स्वदेशी चीजों को प्रोत्साहन दिया गया और बायकॉट मूवमेंट को चालू किया गया, शुरू किया गया। स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट 1905 टू 1906, राइट। तो यहाँ से पूरा एक साल जो था ये स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट का था। स्वदेशी लिटरली मीन्स one's own country, जो हमारी कंट्री में बना है। एम्ड एट द प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। इंडिजीनियस का मतलब होता है नेटिव, जो ओरिजिनल, जो हमारे ही देश की हो। ठीक है, ओरिजिनेटिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर स्ट्रेंथनिंग द नेशन। तो बाहर की चीजों को बायकॉट करना था। अ फोरफोल्ड प्रोग्राम ऑफ बॉयकॉट वाज अडॉप्टेड। ये फोरफोल्ड प्रोग्राम क्या था? बायकॉट ऑफ इंग्लिश क्लॉथ, सॉल्ट, शुगर एटसेट्रा। तो वहां के कपड़े, वहां का नमक, चीनी नहीं लेना ही है। रिनंसिएशन ऑफ इंग्लिश स्पीच। रिनंसिएशन का मतलब होता है टू रिजेक्ट समथिंग। तो किसको रिजेक्ट कर देना है? इंग्लिश स्पीच को। तो रिजेक्शन ऑफ द, रिनंसिएशन ऑफ द इंग्लिश स्पीच। रिनंसिएशन ऑफ द गवर्नमेंट पोस्ट एंड सीट्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उनको भी जो पोस्ट थी जो गवर्नमेंट की, उनको भी उन्होंने ठुकराना था। सोशल बायकॉट ऑफ दोज हु परचेज्ड फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो और बॉयकॉट क्या करना था? परचेज ऑफ फॉरेन, उन लोगों का, दोज हु परचेज्ड फॉरेन प्रोडक्ट्स। सो दीज आर दी फोरफोल्ड प्रोग्राम ऑफ बायकॉट। Formation of the Muslim League. Muslim League was formed under the leadership of Aga Khan. Remember this. It was formed under the leadership of Aga Khan, Nawab of Dhaka and Nawab Mohsin ul Malik. ठीक है, तो इन तीनों को नामों को अच्छे से याद कर लीजिए। एम्स ऑफ द मुस्लिम लीग, इसकी एम क्या थी? टू प्रमोट अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू रिमूव एनी मिसकंसेप्शन। कोई भी मिसकंसेप्शन, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाना है और उनमें फीलिंग ऑफ लॉयल्टी लानी है। किसके लिए? फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया। To prevent the rise among the Muslims of India of any feeling of hostility towards other community. Hostility का मतलब होता है bitterness, to a kind of a conflict. ठीक है, तो to prevent the rise among the Muslims of India of any feelings of hostility towards other community. तो ये aims थी मुस्लिम लीग की। सूरत split 1907. Finally, the conflict between the moderates and the radicals led to the splitting of the Congress in 1907 during a session in Surat. है ना, तो ये moderates थे, ठंडे दिमाग के, नॉर्मल, और जो radicals थे वो अलग थे, इनके ऑपोजिट थे।
तो इसमें इसका मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में आपको डिफ्रेंसिएशन भी दिया हुआ है, तो यू कैन गेट फ्रॉम देयर। और इसमें क्या किया उन्होंने, इनको स्प्लिट हो गए, ये लोग अलग अलग हो गए, जो कांग्रेस थी दो हिस्सों में बढ़ गई ड्यूरिंग ड्यू टू द 1907 ड्यूरिंग अ सेशन इन सूरत। दिस केम टू बी नोन एज द सूरत स्प्लिट, इसको कहते थे सूरत स्प्लिट। आफ्टर द स्प्लिट मोस्ट ऑफ द रेडिकल्स लेफ्ट द कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस नाउ केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स। तो कांग्रेस में ज्यादातर कौन से लोग थे, मॉडरेट्स थे। अब उस रेडिकल्स ने, ज्यादातर रेडिकल्स ने उसको कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो ये सूरत स्प्लिट था 1907 का। Lucknow Pact 1916. A general session of both the Congress and the Muslims leagues was held simultaneously at Lucknow in 1916. As a result, the Lucknow Pact was signed between the Congress and the Muslim League. ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साइन हुई थी. Both parties decided to work jointly for the freedom of the country. Thus, Hindu-Muslim unity was established again. जिस हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की गई थी, है ना, तो वो दोबारा एस्टैब्लिश हुई. कैसे? थ्रू द लखनऊ पैक्ट 1916. Understand? Now, the Home Rule Movement 1916. ये Home Rule Movement began in 1916. Two Home Rule Leagues were launched. इसमें दो Home Rule Leagues launch हुई हैं. First was in Pune under the leadership of Bal Gangadhar Tilak. Pune under the leadership of Bal Gangadhar Tilak. Second, Home Rule in Madras under the leadership of Annie Besant. So, learn these 2 points. Now, revolutionary movement. Revolutionary movement क्या थी? After the withdrawal of Gandhiji's non-cooperation movement, revolutionaries organized Hindustan Republican Association. In 1925, revolutionaries looted the government treasury from a running train near Kakori to finance their activities. तो उन्होंने क्या किया? ट्रेन को लूट लिया. This was known as the काकोरी conspiracy case. इसको कहते हैं काकोरी conspiracy case. यहाँ ट्रेन को लूटा गया था. 4 of them, namely राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह and Rajendra Lahiri, were executed. In 1928, Hindustan Republican Army was formed. Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad were its prominent leaders. ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनी, इसके जो prominent leaders थे वो थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद. In December 1928, police officer Saunders, इसका पूरा नाम था जॉन सॉन्डर्स, who was believed to be responsible for the death of लाला लाजपत राय. इसी को माना जाता था लाला लाजपत राय की डेथ का जिम्मेदार. was killed by the revolutionaries. तो revolutionaries ने उसको मार गिराया. On April 8, 1929, Bhagat Singh and B.K. Dutt threw a bomb in the assembly hall to open the deaf ears of the government. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were sentenced to death and executed on March 23, 1931. So this was the revolutionary movement. Now, Mahatma Gandhi's doctrine, or you can say policies during the nationalist movement. तो वो क्या थी? एक तो था डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याग्रह एंड स्वदेशी, है ना, तो बाहर की चीजों को, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया. स्वदेशी था नॉन वायलेंस और मास मूवमेंट. रॉलेट एक्ट 1919. रॉलेट एक्ट था एज द पीपल वर नॉट satisfied with the Montaigne claims for reform. Montaigne claims for reforms को Montfort reforms भी कहा जाता है. These were widely criticized throughout the country. Therefore, the British government passed the Rowlatt Act in 1919 to give wide powers to the government to suppress the revolutionary movement. Under this act, the government could put anybody behind the bars for indefinite period. So no one had the right to appeal against the trial. Due to this act, Gandhiji assumed the leadership of the national movement and the Indian National Congress. तो इसमें क्या था? इस एक्ट के अंदर था कि किसी को भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा फॉर इनडेफिनाइट पीरियड. कोई उसकी ड्यूरेशन का नहीं पता.
and no one had the right to appeal against the trial. और उसके अगेंस्ट आप अपील भी नहीं कर सकते. इसके बाद जो थे गांधी जी जो है लीडरशिप में आए नेशनल मूवमेंट की एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस की. Okay, the Jallianwala Bagh massacre, 13th April 1919. Everybody knows about it. To protect against the Rowlatt Act, Gandhi ji gave a call for a nationwide हड़ताल. तो पूरे देश में हड़ताल के लिए कहा गया to be observed on 6th April 1919. But the two leaders, Dr. Satyapal and Dr. Kichlu, were arrested in Amritsar. इन्हें अरेस्ट किया गया अमृतसर में. गांधी जी was also arrested. उनको भी अरेस्ट किया गया. The people gathered without arms on April 13, 1919 at the Jallianwala Bagh. उनके पास कोई हथियार नहीं थे. They just collected at Jallianwala Bagh, Amritsar, to peacefully protest against the arrest of this great Indian leaders. वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे इन ग्रेट इंडियन लीडर्स जिनको डॉक्टर सत्यपाल और ये डॉक्टर किचलू और ये गांधी जी को जो अरेस्ट किया गया था. इट वाज द डे ऑफ बैसाखी. गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सप्रेस दिस मूवमेंट और जनरल डायर ने क्या किया, ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप टू शूट एट द पीसफुल गैदरिंग. बहुत ही पीसफुल गैदरिंग हो रही थी, कोई वहां पर उनके पास कोई हथियार नहीं थे, बट फिर भी उन्हें शूट किया गया. एज अ रिजल्ट thousands of people were killed and blood flowed freely on this tragic day. After this massacre, government declared the martial law. तो वहां पे जो था, एक तो जलियांवाला बाग का रास्ता सिर्फ एक था, जस्ट देयर वाज वन गेट, और चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी, कोई कहीं से नहीं भाग सकता था. बहुत सारे लोग मारे गए, कुछ ने कुएं में कूदकर अपनी जान दी. सो ये एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक जो इंसिडेंट था. Non-cooperation and the Khilafat movement 1920-1921. Gandhiji started the non-cooperation movement in 1920, which was later merged with the Khilafat movement. ठीक है, तो बाद में ये खिलाफत मूवमेंट में मर्ज हुई थी एंड एडवाइज द पीपल नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स. अब कॉन्सिक्वेंटली द पीपल गेव अप गवर्नमेंट पोस्ट एंड टाइटल्स. लोगों ने गवर्नमेंट पोस्ट और टाइटल्स को छोड़ दिया. द स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस. और hundreds of lawyers left their legal practice. The people boycotted the foreign goods. Khadi became the symbol of freedom. तो ये वही जो अपने नेटिव चीजें थी, अपने जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही थी, सिर्फ उन्हीं को यूज कर रहे थे, स्वदेशी को. तो जो खादी था ये एक सिंबल ऑफ फ्रीडम बन चुका था. गांधी जी वॉज द फर्स्ट वन हु रिटर्न द गवर्नमेंट मेडल. तो याद रखिए, गांधी जी was the first one who returned the government medal, and the government suppressed the movement very harshly and put a number of popular leaders behind the bars, but they did not arrest गांधी जी. लेकिन उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट नहीं किया. Impact क्या था? The Congress led a peaceful procession of 300 peasants at Chauri Chaura in the Gorakhpur district of Uttar Pradesh. The police fired at it. The people became violent and they burned the police station. तो यहाँ पर लोग जो वायलेंट हो गए, उन पे फिर से गोलियां चली और पुलिस स्टेशन को जलाया गया, in which 22 policemen died. गांधी जी was in shock by this incident. He realized that people were not yet ready for non-violent movement. So in 1922 गांधी जी called off the movement. तो इसको उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, बंद किया. The Swaraj Party 1923. When Gandhiji called off the non-cooperation movement in 1922, it led to a rift in the Congress. Consequently, क्या हुआ? C.R. दास and मोतीलाल नेहरू. रिफ्ट का मतलब होता है क्रैक आ जाना, है ना, स्प्लिट हो जाना. तो कुछ दरार सी आ गई कांग्रेस में. Consequently, C.R. दास and मोतीलाल नेहरू made a new party. अब इन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, named as स्वराज पार्टी within the Congress. कांग्रेस में ही है, लेकिन विद इन द कांग्रेस इट वाज स्वराज पार्टी. दिस पार्टी वाज इन फेवर ऑफ एंटरिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल. Therefore, they contested the elections held in November 1923 and won 42 seats out of 101 at the center. The Simon Commission 1927. Indian members of the Central Legislative Assembly exposed the drawbacks of the Government of India Act. As a result of it, the Simon Commission was
appointed in 1927 to suggest any further reforms. This commission was consisting of 7 members and its chairperson was Sir John Simon. But Indians boycotted it. लेकिन इंडियंस ने इसको बायकॉट किया. क्यों? बिकॉज देयर वाज नो इंडियन मेंबर्स इन दिस कमीशन. इस कमीशन में कोई इंडियन मेंबर्स ही नहीं थे. लाहौर कांग्रेस 1929 एंड डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. अब जो है डिमांड आई कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, पूर्ण स्वराज. देखते हैं. हिस्टोरिक सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड एट लाहौर इन 1929 विद पंडित जवाहरलाल नेहरू एज द प्रेसिडेंट. तो इसके प्रेसिडेंट बने पंडित जवाहरलाल नेहरू. दिस सेशन वाज वेरी सिग्निफिकेंट. क्यों इंपॉर्टेंट था ये? द सेशन ब्रॉट न्यू लीडरशिप हैविंग सोशलिस्ट आइडियाज to the forefront as represented by Jawaharlal Nehru and Netaji Subhash Chandra Bose. The session adopted the resolution of complete independence, Purna Swaraj, as the goal of struggle. तो वो पूर्ण स्वराज चाहते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे. द सेशन डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस. As the resolution was passed on 26th January 1930, it was decided to observe this day as the Independence Day every year. तो इससे जो रेजोल्यूशन जो पास हुआ था ये 26 जनवरी 1930 को पास हुआ था, इसलिए इसे इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर वो उन्होंने ऑब्जर्व किया था दिस डे को. टू डिसाइड टू ऑब्जर्व दिस डे एज द इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर. Now, civil disobedience movement 1930-1933. ये डेट्स आपको अच्छे से आनी चाहिए. The civil disobedience movement 1930 to 33 was started by Mahatma Gandhi ji. With famous Dandi March in 1930, the government had imposed a tax on the purchase of salt. He began his journey from Sabarmati Ashram and marched to a village called Dandi. तो साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और कहाँ तक मार्च चला था ये? डांडी तक. To the village Dandi. He began the march and covered a distance of 200 miles on foot. Gandhiji also gave 11 points program to the government and informed that he would break the ban on manufacturing of salt. He completed this march in 24 days. तो कितने days लगे? 24 days लगे. Thousands of people greeted him in the way. तो on 6th April, Gandhiji broke the salt law by picking up salt from the sea. From this movement, the civil disobedience began in the whole country. At Gandhiji's call, the people began to defy the government laws and orders, and the government declared the Congress illegal. तो गवर्नमेंट को क्या लगने लगा कि ये कांग्रेस जो है, ये पार्टी है, ये इलीगल है. All leaders of the nation and nearly 60,000 peaceful satyagrahis were put behind the bars. So this was the civil disobedience movement which started with Dandi March in 1930. Gandhiji-Irwin Pact 1931. In 1931, Mahatma Gandhi reached a settlement with Viceroy Irwin, wherein he agreed to suspend the civil disobedience movement and take part in the second roundtable conference. The British in turn agreed to release the political prisoners arrested during the movement, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को जो अरेस्ट किया गया था. This agreement came to be known as Gandhiji-Irwin Pact and it was signed on 5th March 1931. तो 5th March 1931 को ये गांधी-इरविन पैक्ट जो है ये साइन हुआ था. The Quit India Movement 1942 to 47. Very important time period. The Quit India Movement began in 1942. तो ये 1942 में ही शुरू हो गई थी. Following were the main causes leading to it. Cripps mission, which came to India to win India's cooperation in the Second World War, had failed and the government blamed the Congress for its failure. तो इसके लिए जिम्मेदार किसको बताया गया? कांग्रेस को. जापान continued to advance towards India. ठीक है. The Congress leadership was convinced that the government was not serious in defending India. And in April 1942, Gandhiji asked British to honorably withdraw from India, but this suggestion was ignored.
तो उनकी इस बात को नहीं माना गया था। In the tense atmosphere created by these factors, the All India Congress Committee met on 7th and 8th August 1942 at Bombay. तो बॉम्बे में मिले. गांधी जी placed his famous Quit India resolution before the All India Congress Committee. The same was passed at the late hours on the 8th August 1942. In his speech, Gandhi ji asked the British to quit India immediately and leave India to the care of God and anarchy. ओके, अनार्की का मतलब होता है लॉलेसनेस, ठीक है, मतलब कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट यू कैन से. तो उन्होंने कहा कि हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें बस छोड़ दीजिए भगवान के भरोसे. लीव इंडिया टू द केयर ऑफ गॉड and anarchy. He gave the slogan do or die. The Quit India movement of 1942 was the greatest movement after the great rising of 1857. उसके बाद ये जो सबसे बड़ी मूवमेंट मानी जाती है. It infused new life and spirit in the people. One could feel the coming of freedom and people displayed great courage. तो लोगों के अंदर भी बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर फीलिंग्स थी कि वो लोग कुछ कर सकते हैं, वो उन्हें फ्री होना था, उन्हें भी एक फ्री इंडिया चाहिए था. सो पीपल डिस्प्लेड ग्रेट करेज रिगार्डिंग दिस. कैबिनेट मिशन 1946. अब 1946 आ गया है. 1946 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वंस अगेन हेल्ड प्रोबेशनल इलेक्शंस. The Congress and the Muslim League demanded for a separate state of Pakistan for Muslims. In March 1946, Lord Attlee sent a 3-member cabinet mission to India. Look into the demand for separate Muslim state and negotiate the terms for the transfer of powers to Indians. तो ये जो थी दो चीजों को बहुत ध्यान से देखा गया. एक 3-member cabinet mission आया India to look in the demands for separate Muslim state. Indian National Army INA 1946. Netaji Subhash Chandra Bose organized the Indian National Army. Remember this, Netaji Subhash Chandra Bose organized the Indian National Army to carry on the struggle for Indians' freedom from abroad. And he was a great leader. A large number of Indians in Southeast Asia and the Indian prisoners of war captured by the Japanese from Singapore, Myanmar joined the INA. Netaji filled them with new hopes and aspirations. Delhi Chalo, March to Delhi was his clarion call, and Jai Hind was his salutation. Partition and Independence 1947. After the failure of the cabinet mission, the Muslim League decided on mass agitation for winning its Pakistan demand. अब Muslim League को पाकिस्तान चाहिए था. It announced 16th August 1946 as the Direct Action Day. On this day, riots broke out in Calcutta, now lasting several days and resulted in the death of thousands of people. By March 1947, violence spread to different parts of northern India. Lord Mountbatten became the new Viceroy of India in March 1947. Looking at the prevalent situation of widespread violence, he was convinced that partition of India alone could solve the problem. So on 3rd June 1947, he announced his plan called the Mountbatten Plan of 1946, in which he proposed that India would be divided into 2 states and dominion status would be granted to both of them. ठीक है, तो उन्हें एक तरह की डोमिनेंट स्टेटस का मतलब होता है कि एक तरह का जब तक कि आप की पोजीशन है कि आप इंडिपेंडेंट तो हो लेकिन आपका अपना रिपब्लिक नहीं बनता, ठीक है, तो वो उस बीच के टाइम पीरियड होता है डोमिनेंट स्टेटस. तो उन दोनों ही स्टेट्स को दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया. तो इस तरह से ये जो था लॉर्ड माउंटबैटन के under. It was a plan, Mountbatten Plan of 1946. Now, the problems faced by the India
इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इंडिया के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गया था, लेकिन सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी थी। प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। अबाउट 562 princely states of India had been made independent along with India and Pakistan. 562 princely states. और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ही अचीव द यूनिटी ऑफ इंडिया थ्रू यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो इनकी यूनिफिकेशन की गई और इस तरह से Sardar Vallabhbhai played a very big role. Pakistani's invasion of Kashmir. Pakistani invaders raided Jammu and Kashmir in October 1947. ध्यान दीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तानी इन्वेडर्स ने अक्टूबर 1947 में रेड किया. The state acceded to the Indian Union. Pakistani raiders were repelled, but they occupied a sizable part of the extent of Kashmir territory, जिसे कि हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. और ये प्रॉब्लम आज भी चल रही है. इट इज स्टिल परसिस्टिंग. तो उस वक्त से लेकर आज तक जो है, हम अपने कश्मीर को आजाद नहीं कर पाए. So the refugee problem is there. The lakhs of Hindus and Sikhs were uprooted from their homes in Pakistan. They came India as refugees. They were settled in India in due course of time. धीरे धीरे settlements हुई, लेकिन एक बार बहुत सारे refugees जो थे, they were on the roads. And the food problem. There was a shortage of food in India when the British left the country in 1947. तो इंडिया हैड टू इम्पोर्ट वीट एंड अदर फूड स्टफ, हमें बाहर की कंट्रीज से लेना पड़ा. बट नाउ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन. तो अब हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बन चुकी है. ये कुछ मैप के क्वेश्चंस हैं which are very very important. A place associated with the movement of indigo planters, that is Champaran. ठीक है, these are all you can see on the map, so you have to locate here. A place associated with non-cooperation movement, Chauri Chaura. Okay, now a place associated with Jallianwala Bagh incident, Amritsar, which is in Punjab. You can see the place associated with civil disobedience movement, that is Dandi. प्लेस एसोसिएटेड विद द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस, बॉम्बे में इकट्ठे हुए थे वो सब लोग. प्लेस एसोसिएटेड विद INC स्प्लिट, सूरत. एंड अ प्लेस वेयर अ पैक्ट वाज साइंड इन 1916, लखनऊ पैक्ट था. द प्लेस वेयर सुभाष चंद्र बोस मोटिवेटेड पीपल टू मार्च, है ना, दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली, दैट वाज दिल्ली. एंड द प्लेस वेयर गांधी जी वाज बोर्न, दैट इज पोरबंदर, गुजरात. द प्रेसिडेंसीज ऑफ द ब्रिटिश, मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे. सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स एंड यू मस्ट नो कि इसे कैसे लोकेट करना है अपने मैप पे. आई होप कि ये सभी नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे. इफ यू लाइक माई चैनल, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.